हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 8 अकाउंटिंग इक्वेशन का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 3 में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो पढ़ रखा है पूरे डिटेल में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और कैसे जो है इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम यहाँ पर लेंगे, इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम कर रहे हैं, फाइनली जो हमको जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में करना है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से करना है। तो फिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर क्यों? देखिए, क्लास 10th के बाद आप आ रहे हो, क्लास 11th में आपने कॉमर्स लिया है और कॉमर्स में जो है आप डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग में करना सीखोगे, लेकिन क्लास 10th तक आपने मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस किया है। तो अगर डायरेक्टली हम आपको डेबिट और क्रेडिट समझाएंगे, इक्वेशन जो है आपका जो ट्रांजैक्शन है डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में समझाएंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। आपको लगेगा कि सीधा डेबिट और क्रेडिट क्या प्लस माइनस नहीं हो सकता है? तो इसी को जानने के लिए, तो इसी कारण से हम यहाँ पर पहले प्लस और माइनस के फॉर्म में जानेंगे कि ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्रेडिट में, पहले हम इसको प्लस माइनस के फॉर्म में जानेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है जिसमें आप लोग प्लस माइनस जानते हैं। तो सीधा हम आपका डेबिट क्रेडिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन आपका दिया भी गया है कि पहले ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस के फॉर्म में कर लीजिए। इसके बाद जो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एसेट जो होता है वो हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी समझाया है, अभी भी थोड़ा सा समझाएंगे कि कोई भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको एसेट बनाना ज़रूरी होता है। बिना एसेट का बिजनेस नहीं कर सकते। आप कैश पॉकेट में रख के ये नहीं कर सकते कि हमने जो है कैश पॉकेट में रख लिया है करोड़ों रुपया और अब हम कमाई शुरू कर देंगे। नहीं, पहले आपको एसेट बनाना होगा। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले ज़मीन का ज़रूरत होगा, लैंड, ये आपका एसेट है। इसके ऊपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना होगा, ये भी एसेट है ना। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये एसेट हो गया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं सामान का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी बैठाना होगा अपने ये में बिजनेस में, तो ये भी आपका क्या है, एसेट है। इसके बाद आपको फर्नीचर रखना होगा, एम्प्लॉय काम करेंगे, है ना। ऑनर जो है उसके बैठने के लिए, एम्प्लॉय के काम करने के लिए फर्नीचर रखना होगा, ये भी एसेट है। कंप्यूटर सिस्टम रखना होगा, ये भी एसेट है। मोटर व्हीकल भी रखना पड़ सकता है, ये भी एसेट है ना। तो सब कुछ क्या है, बिजनेस का एसेट है और ये एसेट का कीमत होगा, फोकट में नहीं आया होगा। तो ये सारा जितना भी एसेट्स है ये मानते हैं 10 लाख रुपये का एसेट है। अब 10 लाख का जो एसेट है, इसमें से 6 लाख रुपये जो बिज़नेस का कोई ना कोई ऑनर होगा ना, ये मान लो बिज़नेस का ऑनर है और यही सारा चीज़ बिज़नेस स्टार्ट किया और ये सारा चीज़ परचेस किया। तो एसेट 10 लाख का है, अपने पॉकेट से पैसा लगाया 6 लाख, तो इसे बोलेंगे हम कैपिटल। बाकी का पैसा कहाँ से आया? 10 लाख का एसेट है, 6 लाख इसमें ऑनर ने लगाया, तो 4 लाख कहाँ से आया? तो 4 लाख जो है वो आपने बाहर से लोन लिया होगा, है ना। बाहर से बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होगा या किसी थर्ड पार्टी से आपने लोन लिया होगा, इसे बोलेंगे हम लायबिलिटी। ठीक है, तो देखिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या है, एसेट। यानी 6 लाख और 4 लाख मिल करके, यानी कैपिटल यानी ऑनर का पैसा और लायबिलिटी यानी बाहर का पैसा जो है मिल करके बिजनेस का पूरा एसेट बना। तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है जो है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। अब इसको करेंगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, या लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, है ना, माइनस कैपिटल। यही निकलेगा आपका। एसेट जो है अगर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के है तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एसेट माइनस कैपिटल। ये आपका फॉर्मूला है। ये सबको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। इसमें से जो है आपका देगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। तो जनरली जो पूछता है एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है, यही हमेशा आपका रहता है। बाकी ये भी और ये भी सब कुछ आपका सही है। तो ये प्लस माइनस के फॉर्म में हम चलेंगे अभी। फिर यही जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में सारा करेंगे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो चलिए, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये भी आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, जिसमें हम एक डेबिट करते हैं, एक क्रेडिट करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। जैसे आपने मान लो कि मोटर व्हीकल कोई कार परचेस किया, तो कार क्या है, मान लो बिजनेस के लिए कार परचेस किया, तो कार एसेट है, एसेट बढ़ेगा, कैश पेमेंट करोगे तो कैश घटेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एसेट एक बार कार को प्लस करेंगे, है ना, यानी आपका फिक्स एसेट है कार, तो कार को प्लस करेंगे और कैश को माइनस करेंगे, है ना। तो एक बार एक प्लस करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो ये भी क्या है, आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम जो है वो बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट इक्वेशन। इसका दूसरा नाम भी हम यहाँ लिख देते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों, बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, और बैलेंस शीट जो है उसमें क्या होता है, इधर एसेट होता है और इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। यानी बैलेंस शीट हमेशा आपका टैली करता है। टैली क्यों करता है, क्योंकि एसेट जो है वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होता है, इसीलिए इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ये तमाम बातें हम पहले भी कर चुके हैं डिटेल में। फिलहाल हमें करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये तमाम बातें अगर आपको जाननी है तो आप जो वीडियो है उसको देख लो। चैप्टर यूनिट 3 चैप्टर आपका है अकाउंटिंग इक्वेशन का, सारा वीडियो वहाँ पे बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। वही अभी जो मैंने आपको बताया, यहीं से शुरुआत किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट है। ए है आपका एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। बी है आपका एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। इज इक्वल टू कैपिटल। सी कहता है एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। और डी कह रहा है आपका लायबिलिटी माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। इज इक्वल टू एसेट्स। चलो, तो इसका आंसर आपको फटाफट करेंगे, हालांकि करना तो मुझे ही पड़ेगा, बट क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। यही होता है आपका फार्मूला। अब देखिए इसमें से क्या आपका करेक्ट है। तो एसेट प्लस कैपिटल है ना, एसेट प्लस कैपिटल, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया आपका। बी देखते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी है ना, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल होता है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद ये देखिएगा एसेट प्लस लायबिलिटीज, एसेट प्लस लायबिलिटी, एसेट प्लस एसेट माइनस नहीं, कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, यहाँ एसेट प्लस लायबिलिटी कर दिया है। कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, यहाँ एसेट प्लस लायबिलिटी है, तो ये भी गलत हो गया आपका, है ना। इसके बाद एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ क्या क्या कैपिटल या लायबिलिटी माइनस कैपिटल, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. Select the correct equation from the following. A, यहाँ लिख देते हैं हम assets is equal to liabilities प्लस कैपिटल. ये है आपका ऐसे, और ऑप्शन दिया हुआ है फिर ऐसे आपका. ए, एसेट जो है बोलता है 2 लाख का है जो कि बराबर है लायबिलिटीज 1.5 लाख का और कैपिटल 1.5 लाख का. बी, 5,25,000 है. 5,25,000 का एसेट है जो कि बराबर है, क्या करेक्ट होगा इसमें, 2,12,500 प्लस 3,12,500. सी क्या कहता है, एसेट 3 लाख का है इज इक्वल टू 1,75,000 का लायबिलिटीज़ है और 69,000 का कैपिटल है. और डी क्या कहता है, 4,70,000 का एसेट है जो कि बराबर है 2,50,000 का लायबिलिटी प्लस 2,25,000 का कैपिटल. 2,25,000 है. चलो बताओ क्या होगा इसमें, कौन सा जो इसमें इक्वेशन है ए बी सी डी में वो करेक्ट है, ये आपको यहाँ पर बताना है. एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है. एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, ये आप जानते हो. तो 1.5 लाख और 1.5 लाख दोनों मिलाकर के एसेट कितने होना चाहिए था, 3 लाख. यह है 2 लाख, गलत हो गया. ऑप्शन ए तो नहीं होगा. यहाँ देखते हैं 2,12,500 और 3,12,500. तो 12 12 24 और 500 एक 25,000 हो गया और 3 और 2 5, 5,25,000 है. बिल्कुल सही है, एसेट के बराबर, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 5,25,000 होना चाहिए. ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. इसके बाद बोलता है 69,000 और 1,75,000, ये कितना होना चाहिए, 2,44,000 है ना, 1,75,000 और यहाँ पर हो गया 69,000. तो दोनों मिलाकर के होना चाहिए 2,44,000. यहाँ पे 3 लाख है, तो ये भी गलत हो गया आपका. इसके बाद है आपका 2.5 लाख और 2,25,000. तो जो एसेट होना चाहिए था वो कितने का होना चाहिए था, 4,75,000 का 4,70,000 है, तो ये भी आपका गलत हो गया. तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. क्लियर है. अब किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को आपको घुमा करके दे सकता है, आपको देखना है, बस आपको याद क्या रखना है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना. एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है. तो कैपिटल और लायबिलिटी आप खुद इसको बना लोगे, तो आप इसको देखना, ध्यान में रखना बस. बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. इसको हटाते हैं. थर्ड नंबर क्या कहता है, गुड्स परचेस फॉर कैश विल goods purchased for cash
will A increase the assets, पहला कहता है increase the assets, B decrease the assets, C have no effect on asset, और डी कहता है none of these। क्या होगा? अब इसमें सिर्फ आप सोचिए क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है पहले आप उसको पूरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तब आप यहाँ पे आइएगा, तब आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ लिखते हैं जो भी एसेट्स है वो बराबर होता है ऑनर का पैसा यानी कैपिटल जो ऑनर ने लगाया है, और आउटसाइडर का पैसा जो है आपका लायबिलिटीज़, है ना। अब देखिएगा कि बोलता है कि गुड्स परचेस फॉर कैश। अब गुड्स परचेस किए हैं तो क्या बढ़ेगा? कैश में परचेस किए हैं तो एसेट साइड में आपका स्टॉक प्लस होगा, जितने का भी, मान लीजिए 10,000 का खरीदे हैं तो स्टॉक प्लस होगा, और क्या होगा? कैश जो है आपका, कैश भी तो एसेट ही है ना, तो एसेट साइड आएगा, कैश क्या होगा? 10,000 से माइनस होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोले यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर एसेट यहाँ लिखते हैं जो कि बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो यहाँ पर जब गुड्स आप परचेस किए हैं तो स्टॉक, यानी स्टॉक क्या होता है आपका? अनसोल्ड गुड्स, वो जो कि करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। तो एसेट बढ़ेगा और एक एसेट घटेगा, इसका कोई भी इफेक्ट कैपिटल और लायबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। तो एसेट जो है बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, और कैश घटा, यानी जो है एसेट बढ़ भी रहा है 10,000 से और घट भी रहा है 10,000 से। तो क्या बोलता है कि इंक्रीज दी एसेट, क्या एसेट को बढ़ाएगा? नहीं, बढ़ाएगा भी, और डिक्रीज दी एसेट घटाएगा भी। तो ए और बी दोनों तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, हाँ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज भी तो कर रहा है ना। यहाँ बोलता है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन इंक्रीज भी तो कर रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ बोलता है हैव नो इफेक्ट ऑन एसेट, एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपका माइनस 10,000 और प्लस 10,000 प्लस माइनस होकर 0 हो गया, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। स्टॉक आपने खरीदा तो एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा, 10,000 का बढ़ा, 10,000 का घटा, तो क्या हो गया? दोनों का फाइनल रिजल्ट आपका 0 हो गया, यानी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हैव नो इफेक्ट ऑन एसेट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लिख के छोड़ देते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल डिक्रीज कैपिटल, इंक्रीज कैपिटल, हैव नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, और नन ऑफ दिस। इंटरेस्ट on drawings will A decrease capital, कैपिटल की बात कर रहा है, डिक्रीज कैपिटल, B इंक्रीज कैपिटल, C have no effect on capital, और D कहता है none of these। बोलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा।
ये बिजनेस है, ये बिजनेस का ऑनर है, मालिक है। बिजनेस में से अगर इसने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश विड्रॉ किया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया हो, है ना, या कोई एसेट विड्रॉ किया हो, मतलब उसने पैसा एक तरीके से कैश या कैश इक्विवेलेंट उन्होंने कुछ भी विड्रॉ किया हो, निकाला हो पैसा, मान लेते हैं अभी कैश निकाला है, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो इसे कह रहे हैं क्या, ड्राइंग्स। अब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से सोचिए, दो चीज़ होता है, दोनों चीज़ बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऑनर ने कैपिटल लगाया है और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या करता है कि दोनों अलग है। तो ऑनर ने कैपिटल लगाया है तो बिजनेस को, ऑनर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस होता है तो कैपिटल को माइनस करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल किसको रहा है, बताइए कि ऑनर का बिजनेस में क्या है, कैपिटल अकाउंट है, और मिलेगा कहाँ पे, ऑनर के हाथ में दिया जाएगा, नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, तो जिससे उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो चूंकि एक्सपेंस है तो माइनस, और ये मिलेगा पार्टनर को ही मिलेगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस भी करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो एक बार कैपिटल से माइनस होगा, एक बार कैपिटल से प्लस होगा, क्योंकि एक्सपेंस है तो माइनस होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो माइनस होगा, मिलेगा किसको, ऑनर को, कहाँ जुड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट में, तो प्लस भी होगा। तो एक बार कैपिटल माइनस होगा, एक बार प्लस होगा। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा कैपिटल के ऊपर, क्या, क्योंकि आपका एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, सेम चीज, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से दोनों तो अलग है। अब मान लीजिए कि ऑनर ने कोई कैश विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इससे क्या कहेंगे हम, ड्राइंग्स। अब जब कैपिटल लगाया था और बदले में ऑनर ने इंटरेस्ट लिया, तो बोला तुम पैसा निकाले हो तो बदले में मुझे भी इंटरेस्ट दो, तो फर्म को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। निकाला पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को देना पड़ेगा। अब फर्म को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो मिलेगा, तो फर्म के लिए इनकम है और इनकम से कैपिटल बढ़ता है, तो प्लस कर दिए। इनकम से क्या हो गया, यहाँ पर कैपिटल बढ़ता है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। और फाइनली जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो इंटरेस्ट लिया जाएगा, क्या ऑनर से मांगा जाएगा, नहीं, वो उसके कैपिटल से डेबिट करके, मतलब डेबिट अभी नहीं बोलेंगे, उसके कैपिटल से काट लिया जाएगा, यानी उसके कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिएगा एक बार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि ड्राइंग्स निकाला तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनकम है, इनकम से कैपिटल बढ़ता है, तो प्लस कर देंगे, एक बार प्लस। और चूंकि ये इंटरेस्ट चार्ज कहाँ से किया जाएगा, पार्टनर से ही, क्या पार्टनर से बिजनेस मांगने जाएगा कि इंटरेस्ट तो नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट को से काट लिया जाएगा, काट लिया जाएगा मतलब माइनस कर दिया जाएगा, तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल डिक्रीज कैपिटल, क्या कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, मान लेते हैं कि कैपिटल जो था वो 10,000 का कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लेते हैं यहाँ पर हो गया 500 रुपये का, तो 500 एक बार प्लस करेंगे और 500 एक बार माइनस करेंगे कैपिटल में। कैपिटल कितने का है, 10,000, बोलता क्या इफेक्ट है, तो एक बार 500 प्लस करेंगे और एक बार 500 माइनस करेंगे, तो बताइए कैपिटल कितना बचा, प्लस माइनस ही तो खत्म हो गया, तो कैपिटल हुआ 10,000 का ही। तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या कैपिटल डिक्रीज हुआ, नहीं, अभी भी 10,000 है। क्या कैपिटल इंक्रीज हुआ, नहीं, अभी भी 10,000 है। हैव नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, हैव नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, सी नंबर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कैपिटल ना ही आपका इंक्रीज हुआ, कैपिटल आपका ना ही डिक्रीज हुआ। इसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन का आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है, जिसका आपका नो इफेक्ट होगा कैपिटल के ऊपर।
हालांकि बुक में कभी कभी दिया रहता है कि डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज करता है, क्योंकि कहाँ से चार्ज करते हैं इसको, कैपिटल से रिड्यूस कर लेते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन देखिएगा अगर नेट इफेक्ट क्या पड़ता है, तो एक बार कैपिटल में अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तो एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, तो कैपिटल पर कोई इफेक्ट इसका नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इफ द टोटल एसेट ऑफ ए बिजनेस आर 1 लाख, टोटल एसेट ऑफ ए बिजनेस आर 1 लाख, खैर पहले लिख लेते हैं। इफ द टोटल एसेट्स है ना ऑफ अ बिजनेस are rupees 1 lakh and total liabilities rupees 35,000, then point out the amount of कैपिटल का क्या अमाउंट होगा? ए 64,000 रुपीज़ 64,000, बी 65,000 रुपीज़ 65,000, सी 55,000 और डी तो दिया नहीं है, चलो लिख देते हैं, 4 ऑप्शन तो रहेगा, नन ऑफ दिस। बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? एसेट बोलता है कितने का है? 1 लाख रुपीज़ का, और क्या कह दिया? टोटल एसेट 1 लाख का, और जो आउटसाइड लायबिलिटी है, कैपिटल नहीं बताया लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी बताया 35,000। ठीक है, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटीज। 1 लाख का एसेट है, लायबिलिटीज 35,000 का है, तो 65,000 का जो है आपका वो कैपिटल है यहाँ पर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 65,000। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे पहले आप पूरा चैप्टर कवर कर लोगे, जितना थ्योरेटिकल मैंने बताया है वो सारा कवर कर लोगे, तब जा कर के आप जो है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है, सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका डिटेल में आपको पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन का हर एक ट्रांजेक्शन को कैसे प्लस माइनस किए हैं, तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, तभी आप कंप्लीट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है आप देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन, मान लो 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, आप सोचोगे मेरा अकाउंटिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। हम तो यहाँ कुछ उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, तो आपका मतलब इससे एक आइडिया लग गया कि क्या है आपका। लेकिन जब तक आप कंप्लीट हर एक ट्रांजेक्शन को नहीं देखोगे तो कन्फ्यूज़ करते रहोगे। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया एक्सपेंस से जो है कैश एसेट भी घटता है, कैपिटल भी घटता है, इनकम से आपका कैश भी प्लस होगा, कैपिटल भी प्लस होगा, तो ये सारी बातें किस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अगर मान लो कोई पर्सनल ड्राइंग्स है तो उससे क्या होगा, कैपिटल भी कम होगा, एसेट भी कम होगा बिजनेस का। ठीक है, तो ये सब कुछ जाना। अब मान लो कि अगर ड्राइंग्स किया है, अगर गुड्स निकाला है कोई ऑनर अपने बिजनेस से,
तो उसमें आपका स्टॉक कम होगा, साथ ही साथ कैपिटल भी कम होगा। तो ये सब चीज़ जो है आप कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको बच्चे पता चलेगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।